Hello dear 6th class students, welcome back to the channel The Easy Science Journey. We are doing chapter number 2 and we have studied up to silent valley movement. Clear? So आज हम कर रहे हैं next topic start, that is on page number 23. Heading is 2.3 plants and animals in different surrounding. मतलब अलग अलग टाइप की सराउंडिंग में प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में हमने स्टडी करना है. ओके, सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. Clear? Also you draw a table 2.5 in which you notice the different types of movement that are exhibited by एनिमल्स. क्लियर? कुछ लेग्स को यूज करते थे, कुछ विंग्स को यूज कर रहे थे. ओके, कुछ फिन्स को यूज कर रहे थे फॉर स्विमिंग पर्पजेस. मींस डिफरेंट एनिमल जो है वो डिफरेंट टाइप की उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी पार्ट्स है जो उनकी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टडी फर्दर अंडर द हेडिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इन डिफरेंट सराउंडिंग. ओके, सो लेट्स स्टडी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. एक तरफ आपके पास फिश है, एक तरफ आपके पास पिक्चर बनी है गोट की. क्लियर? बोथ आर एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट सराउंडिंग. फिश लिव इन वाटर, गोट लिव इन ग्रासी एरियाज और ग्रासलैंड्स. क्लियर? तो फिश के पास होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी. क्लियर? एंड ऑल्सो फिश हैव फिन्स. फिन्स होते हैं फिश के पास. गोट जो है यूज करती है लेग्स को. ठीक है, इसको वॉक करना है गोट को ग्रासी एरियाज में और फिश को स्विम करना है वाटर में. तो फिश हैव fins. Okay, fish have fins for swimming and goat has legs for walking on the grassy areas. वो दोनों की सराउंडिंग डिफरेंट है तो देयर बॉडी साइज इज आल्सो डिफरेंट. फिश की अलग बॉडी साइज है, गोट का अलग बॉडी साइज है, स्ट्रक्चर इज आल्सो डिफरेंट. क्लियर? सो इट इज द स्टार्टिंग ऑफ योर टॉपिक. Clear? Then coming to the page number 24, you have an activity that is let's compare and analyze. तो comparison और analysis आपको किसमें करना है? You have to compare and analyze different types of animals and plants living in different surroundings. Okay? Table 2.5 हमने draw कर लिया था. Table 2.6 is the new heading. Okay? So table 2.6 पे आपको क्या ड्रॉ करना है? 2.6 में यू हैव टू ड्रॉ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. तो सराउंडिंग के बारे में आपको डिफरेंट सराउंडिंग के बारे में यू हैव टू स्टडी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर यू ऑल नो इन द डेजर्ट्स. ठीक है, फर्स्ट आपको स्टडी करने एनिमल्स और प्लांट्स. एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं. ठीक है, डेजर्ट्स में. देन इन द ग्रासलैंड. नेक्स्ट कर लेते हैं ग्रासलैंड में. नेक्स्ट कर लेते हैं इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट और ग्रासलैंड डिफरेंट है, सराउंडिंग्स में आते हैं. क्लियर? फोर्थ कर लीजिए ऑन द माउंटेन्स. ठीक है, पहाड़ों पे रहने वाले. और लास्ट में आएगा इन द ओशियन. ये डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, सराउंडिंग्स है जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स रह सकते हैं. तो फर्स्ट 1 2 3 जो भी आप जितने टाइप्स के एनिमल एंड प्लांट लिख सकते हैं यू कैन राइट डाउन. सो इन द डेजर्ट्स में सबसे कॉमन एग्जांपल है कैक्टस. ओके, यू कैन आल्सो राइट कैमल. दीज ऑल आर फाउंड, बोथ एनिमल एंड प्लांट्स आर फाउंड इन द डेजर्ट्स. ग्रासलैंड में जो जस्ट अभी हमने एग्जांपल स्टडी किया गोट का. फॉरेस्ट में लायन. माउंटेन में देवदार. ठीक है, देवदार का ट्री ले लिया. और इन द ओशियन फिश उस पे लिखना लास्ट में. इफ नॉट विजिबल राइट जस्ट फिश. क्लियर? तो ये टेबल इसलिए ड्रॉ करना है, इस टाइप की आपको बहुत सारे एनिमल और प्लांट्स अपने क्लासरूम में डिस्कस करने हैं विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स. और फिर अलग अलग एनिमल्स की लिस्ट या प्लांट लिस्ट आपको पुट करनी है जो उस हैबिटेट में, उस सराउंडिंग में रहते हैं. क्लियर? इतना कर लेंगे. ये टेबल आपने ड्रॉ कर लिया. तो इस टेबल को ड्रॉ करने का मोटिव है कि इन एनिमल्स को और प्लांट्स को जब आप ऑब्जर्व करेंगे देन यू चिल्ड्रन व्हाट विल यू फाइंड दैट different animals and plants. Okay, they also differ from each other on the basis of the surrounding they are living. जिन surroundings में ये रह रहे हैं वो उसके basis पे एक दूसरे से differ करते हैं. ठीक है, surrounding is the basis of their difference. Body structure different, okay, their shape different, size different and something else also. क्लियर? सो इसके बाद आपको स्टडी करना है एग्जांपल्स के थ्रू. ठीक है, हम लेंगे एग्जांपल जिसके थ्रू जब क्लासरूम में डिस्कशन चल रहा था. ठीक है, तो एलेक्स नेम ऑफ स्टूडेंट है, उसने बताया कि जब वो राजस्थान घूमने गया था तो उसने देखे कैक्टस के प्लांट्स. ठीक है, कैक्टस. क्लियर? तो कैक्टस नागफनी जिसको कहते हैं वो मैक्सिमम बच्चों ने देख रखा होता है. ठीक है, तो जो कैक्टस का प्लांट है, क्लियर, कैक्टस का जो प्लांट है ये जो उसके हमें लगता है कि उसके लीव्स है, ये उसके लीव्स नहीं होती, उसका स्टेम होते हैं. ठीक है, ये जो है ये फ्लैशी स्टेम है. कैसा स्टेम है ये? फ्लैशी स्टेम.
ग्रीन कलर का जो स्टेम है वो कैक्टस का स्टेम है, और जो उसमें स्पाइन्स होते हैं ना, जो कांटे बने होते हैं नागफनी के पौधे में, वो एक्चुअली उसके लीव्स होते हैं। ठीक है, वो जो स्पाइन्स हैं वो उसके क्या है, लीव्स है। कैक्टस का प्लांट है, उसका जो स्टेम है वो फ्लैशी है, फ्लैशी मतलब थिक थिक सा स्टेम है ग्रीन कलर का, और उस पे जो लीव्स है वो अरेंज है कांटों की तरह, वो स्पाइन्स की फॉर्म में लीव्स अरेंज है। क्लियर। सिमिलरली एलेक्स का ऑब्जर्वेशन थी। जो नेक्स्ट स्टूडेंट थी माया, उसने हिमालय रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश में उसने देखे देवदार के ट्री। तो देवदार के ट्री जो थे उनकी कोन शेप, दे हैव कोन शेप विद स्लोपिंग ब्रांचेस। जो उनकी ब्रांचेस थी प्लांट की, देवदार के पौधों की जो ब्रांचेस थी वो स्लोपिंग थी और कोनिकल शेप का वो प्लांट था। ठीक है, तो ये उन्होंने नोटिस करा, ये बच्चों ने अपनी डिस्कशन बताई। तो अब ये डिस्कशन में क्या डिफरेंस है, जो रेगिस्तान में डेजर्ट्स में जो कैक्टस का प्लांट है उसमें आप सबको पता है कि डेजर्ट्स में बहुत कम पानी होता है, हॉट डे एंड कोल्ड नाइट्स। ओके, तो जो भी वहां पे एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनको सर्वाइव करना पड़ता है इन कंडीशन में, hot day and cold nights. Clear. So water is available in very less amount. So उनको जो stem है वो क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, और इसलिए वो जो स्टेम है उनके वो फ्लैशी होते हैं। कैसे होते हैं स्टेम कैक्टस के, फ्लैशी स्टेम्स। और जो प्लांट्स के लीफ है वो तो दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स, वो स्पाइन्स में है, तो स्पाइन्स की फॉर्म में तो इवेपोरेशन होगा नहीं पानी का, वाटर लॉस विल बी वेरी स्मॉल। क्लियर। एंड ऑल्सो द देवदार ट्री इन हिमालयस, दे हैव कोनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस, ताकि वो जब वहां पे आइस, ठीक है, स्नोफॉल हो, बर्फ उस पेड़ के ऊपर गिरे, तो स्लोपिंग स्लोपिंग ब्रांचेस और जो शेप है उसके थ्रू वो जो स्नो है वो जो प्लांट है देवदार का उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए और डायरेक्टली वो किस पे गिरे, ऑन द अर्थ। ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द स्नो, एंड इस केस में इसके टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द स्नोफॉल दे हैव कोनिकल शेप, क्लियर, एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। और कैक्टस के केस में उनको डेजर्ट्स में रहना है, इसलिए उनको पानी बचाना है, स्टोर करना है, पानी को लॉस नहीं होने देना है। तो उनके जो लीव्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स, और जो स्टेम है वो बन गया फ्लैशी ग्रीन कलर स्टेम। उसका मेन पर्पज है टू स्टोर वाटर सो दैट दे कैन लिव इन द वाटर शॉर्टेज ऑल्सो। ठीक है, तो दो एग्जांपल हमने स्टडी की, एक था हिमालय रीजन का देवदार और दूसरा था डेजर्ट्स का कैक्टस। ओके, देन कमिंग टू द पेज नंबर 25, यू हैव गिवन टू एग्जांपल्स। अब क्या था, ये प्लांट्स अलग अलग थे, सराउंडिंग भी डिफरेंट थी। अब हमने एक ही एनिमल को स्टडी करना है, कैमल, बट वो रह रहा है अलग अलग एरियाज में, अलग उसकी सराउंडिंग अलग है। एक में आपको करना है हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और कैमल जो नेक्स्ट उसमें डायग्राम है वो है कोल्ड डेजर्ट इन लद्दाख। ठीक है, एक कैमल जो है ऊंट वो रह रहा है राजस्थान के हॉट डेजर्ट में, दूसरा जो कैमल है वो रह रहा है लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट में। आप दोनों पिक्चर जो आपकी पेज नंबर 25 पे बनी है उनको कंपेयर कर सकते हो। एक में जो हॉट डेजर्ट वाला कैमल है उसकी क्या है, वो टॉल है, ठीक है, उसकी हाइट टॉल है, उसकी लेग्स टॉल है, क्लियर, उसके जो हूव्स हैं, ठीक है, वो क्या है, उसके जो लेग्स के नीचे हूव्स हैं वो ब्रॉड हैं, वो नैरो नहीं है। और जो दूसरे वाले हैं उनके नैरो हूव्स होंगे और जो लेग्स हैं वो शॉर्ट होगी। इसको वॉक करना है माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ी इलाकों में इसको चलना है। ठीक है, जो कोल्ड वाला कैमल है हमारा कोल्ड डेजर्ट वाला, और जो हॉट डेजर्ट वाला है उसको वॉक करना है सैंड के ऊपर। ओके, सो जो एलेक्स है उसको याद है कि उसके ग्रैंड मैन ने उसको बताया था कि जो डेजर्ट में रहते हैं कैमल, दे हैव लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हूफ सो दैट दे कैन नॉट सिंक, वो रेत में धसे नहीं। क्लियर। और दूसरी तरफ उसके लेग्स भी शॉर्ट है, हाइट भी शॉर्ट है कोल्ड डेजर्ट वाले की। क्लियर। उनके हम्प्स जो है, इसके पास वन हम्प है, इसके पास टू हम्प्स है, क्योंकि जो कोल्ड एरियाज में विंटर्स में बिल्कुल ही जो खाना है वो खत्म हो जाता है, तो उसने दोनों जो एक जो एक्स्ट्रा हम्प है उसमें उसने बहुत सारा फूड स्टोर करके रखा है ताकि वो विंटर्स में उसको यूज कर सके। और विंटर में जो उसके हम्प है डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल के, वो बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। क्लियर। तो ये हॉट डेजर्ट वाले उसमें एक क्वेश्चन बन रहा है कि और कौन से ऐसी सिचुएशन या और कौन सी ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर में हो सकती है वैरायटी जो हेल्प करती है कैमल को उसमें डेजर्ट में रहने के लिए। सो कैमल जो है दे दे प्रोड्यूस वेरी लेस अमाउंट ऑफ यूरिन, इनका जो यूरिन है, ठीक है, वो बहुत कम अमाउंट में रिलीज करते हैं। ये स्वेट नहीं करते कैमल। ओके, जो इनका एक्सक्रीटा है जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से प्रोड्यूस होता है दैट इज ड्राई। ओके, सो ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैमल को बेटर अडेप्टेड बनाते हैं, उसको रहने के लिए सुटेबल बनाते हैं, कहाँ पे, डेजर्ट वाले एरियाज में। और जो कोल्ड वाला डेजर्ट है, जो कैमल है कोल्ड डेजर्ट में रहता है, उसकी बॉडी में आप देख रहे होंगे डायग्राम में क्लियरली कि लॉन्ग लॉन्ग एंड थिक हेयर्स का कवरेज है।
ठीक है, तो जो नेचुरली जो कोल्ड एरियाज में रहेगा वहां पे क्या होगी, ठंड होगी, कोल्ड सिचुएशन होगी। तो उससे बचने के लिए उसकी बॉडी में नेचर ने जो हेयर से उसको कवर करके रखा है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। क्लियर है? कैमल दोनों बट अलग अलग एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो उनकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग चेंज है। ठीक है, बॉडी टाइप चेंज है, बॉडी की शेप, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज चेंज। तो ये हमने स्टडी किया कैमल को। नेक्स्ट कमिंग टू पेज नंबर 26, इसमें हम स्टडी करेंगे एक प्लांट के बारे में जिसका नाम है रोडोडेंड्रॉन, और वो रहता है अलग अलग टाइप की सराउंडिंग्स में। क्लियर? कैमल के बाद हम नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं किसके बच्चों, रोडोडेंड्रॉन। अब ये जो रोडोडेंड्रॉन का ब्यूटीफुल फ्लावर्स कंटेनिंग ट्री है, ठीक है, तो दो बच्चियां क्लास में डिस्कस कर रही हैं। एक का नाम है पैमा जो है सिक्किम से, ठीक है, और दूसरी माया, तो उसने नीलगिरी हिल्स, ठीक है, एक जो ये रोडोडेंड्रॉन का प्लांट है उसने इसको देखा था नीलगिरीज हिल्स ऑफ शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज हिल्स में। ठीक है, और दूसरी बच्ची जो सिक्किम से थी पैमा, उसने इसी प्लांट को नोटिस किया था कहाँ पे, सिक्किम की वैलीज में, सिक्किम के माउंटेन्स में। तो उसने बोला कि जो यहाँ पे नीलगिरीज, जो माया ने जिसको स्टडी किया, जिस गुड़िया का नाम माया था, उसने नीलगिरी जो ये प्लांट है वो शॉर्ट इन हाइट था। ठीक है, रोडोडेंड्रन का प्लांट क्या था, शॉर्ट इन हाइट था, और इसके लीव्स भी स्मॉल थे। जबकि यहाँ पे जो सिक्किम में यही सेम प्लांट ग्रो कर रहा था वो टॉल थे। ठीक है, दे आर टॉल इन हाइट। ओके, सो जो स्मॉल हाइट है, शॉर्ट हाइट एंड स्मॉल लीव्स ऑफ द rhododendron plant in Nilgiri hills that protect them from the cold winds. ओके, जो बर्फीली हवाएं वहां पे चलती थी उससे वो प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, जबकि जो टॉल है दूसरा वाला वो नॉर्मल उसमें एटमॉस्फेयर में ग्रो कर रहा है, तो उसकी जो हाइट थी, जो पैमा नेम की स्टूडेंट थी उसने जो नोटिस करी हाइट, वो बिल्कुल क्या थी, नॉर्मल थी, टॉल थी। तो ये हमने प्लांट्स को स्टडी किया डिफरेंट सराउंडिंग्स में। ठीक है, शॉर्ट है, टॉल है, डिपेंड करता है किस किस एरिया में, किस टाइप की एटमॉस्फेयर में वो ग्रो कर रहा है। ओके, सो देन कमिंग टू पेज नंबर 27 एंड ऑल्सो ऑन द पेज नंबर 26 लास्ट में है कि जो सागर नाम का स्टूडेंट है उसको भी याद आता है कि वो अंडमान निकोबार एक बार घूमने गया था फैमिली ट्रिप पे, तो उसने वहां पे बहुत सारी मल्टी कलर की फिश देखी थी, वेल्स देखी थी, और क्या था, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी थी। तो उसके फादर ने उनको बताया कि वो जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है वो हेल्प करती है फिश की मूवमेंट में इन वाटर। ठीक है, तो नेक्स्ट कमिंग टू पेज नंबर 27। क्लियर? सो अभी तक आपने जितना भी डिस्कस हमने करा प्लांट्स के बारे में या एनिमल्स के बारे में, तो आप बच्चों के माइंड में एक बात क्लियर हो गई होगी कि जब प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट सराउंडिंग में रहते हैं, चाहे वो एक ही टाइप का प्लांट हो, रोडोडेंड्रॉन का ले लो, या एक टाइप का एनिमल हो चाहे वो कैमल है, जब वो अलग अलग सराउंडिंग में रह रहा होता है ना बेटा, तो उसकी जो बॉडी शेप है, बॉडी स्ट्रक्चर है, या उसके जो फीचर्स हैं वो इस तरह से क्या चेंज होते हैं कि उस सराउंडिंग में वो इजिली रह सके। मतलब उसने अपने आप को ढाल लिया है किसके अकॉर्डिंग, उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। अगर नहीं ढालेगा, नहीं अडेप्ट करेगा, नहीं चेंज करेगा, तो वो वहां पे सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। क्लियर? सो ये जो चेंजेस हैं different, the changes in the body or different feature in the body that help an organism to survive in a particular situation or particular atmosphere, these are known as adaptations. ठीक है, अडेप्टेशन का मतलब होता है अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालना। क्लियर? जिसने अडेप्ट कर लिया वो इजिली सर्वाइव कर जाएगा। अडेप्टेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, दीज आर द फीचर्स इन द ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प देम टू लिव इन अ बेटर वे इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। आसानी से वो एक एनवायरनमेंट में रह सके, उसकी हेल्प के लिए जो फीचर एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं उनको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। चाहे वो कॉनिकल शेप ऑफ देवदार ट्री हो या फिर ग्रीन फ्लैशी स्टेम ऑफ कैक्टस हो। क्लियर? ओके, सो आई होप अडेप्टेशन टर्म्स आपको क्लियर हो गई होगी। इसके एग्जांपल चाहे आप कैक्टस का प्लांट दो, देवदार का प्लांट दो, कैमल इन डिफरेंट सराउंडिंग दो, या फिर रोडोडेंड्रॉन के प्लांट्स को डिफरेंट सराउंडिंग में देके यू कैन इजिली एक्सप्लेन। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हैबिटेट। ओके, सो हैबिटेट, अगर हमसे पूछे कि हमारा हैबिटेट क्या है, तो हम ह्यूमन बींग्स रिप्लाई देंगे आर होम। ठीक है, हमारा जो घर है वो हमारा हैबिटेट है। जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है ना उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं। जैसे अगर हम सी टर्टल को लेंगे तो व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल, तो उसका जो हैबिटेट है वो ओशियन है। क्लियर? ओके, सो हैबिटेट का
इज द प्लेस, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, हैबिटेट इज द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पे कोई रहता है उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं. ओके, नाउ एनिमल्स और प्लांट्स की टर्म में टाइप्स ऑफ हैबिटेट को हम स्टडी करेंगे. क्लियर? टाइप्स ऑफ हैबिटेट. फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल. क्लियर? सेकंड वन इज आर्बोरियल एंड थर्ड वन इज एक्वेटिक. आर्बोरियल आपकी बुक में नहीं है, वो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड हैबिटेट. ठीक है, जमीन पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं दे आर हैविंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. आर्बोरियल जो एयर में रहते हैं, बर्ड बर्ड नेस्ट. क्लियर? एक्वेटिक का मतलब है जो लिव इन वाटर. अब जो टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे जो रहते हैं, टेरेस्ट्रियल वाला कितने टाइप का हो सकता है? ग्रासलैंड, ठीक है, घास के मैदान जिनको कहते हैं हम. डेजर्ट्स, रेगिस्तान में रहते हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाइए माउंटेन्स पे, पहाड़ी इलाकों में, और लास्ट में है फॉरेस्ट. माउंटेन्स के बाद नेक्स्ट हैबिटेट ग्राउंड पे क्या हो सकता है? फॉरेस्ट. क्लियर? ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन एंड फॉरेस्ट, दीज आर द टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. आर्बोरियल होता है विच लिव, जिनकी मैक्सिमम जिंदगी जो है वो पेड़ पौधों पे लटक लटक के गुजरती है. आर्बोरियल हैबिटेट उनको बोलते हैं कि वो ऑक्युपाई करते हैं एनिमल्स, जैसे मंकी है. ओके, या बर्ड्स है. जो बर्ड नेस्ट है दैट इज एग्जांपल ऑफ आर्बोरियल हैबिटेट. ओके, जो एयर में रहते हैं, हवा में अभी लटक के तो नहीं रहेंगे तो किसी ट्री के ऊपर, बट दे आर नॉट ऑन ग्राउंड, सो that is arboreal. Clear? Arboreal habitat. Next one is, last one is aquatic, means those organisms which used to live in water. For example, fish. Clear? Most common example. So these are the examples of habitat, types of habitat along with their definition. नाउ एक आपकी बुक में फेमस साइंटिस्ट है डॉक्टर सलीम अली. ठीक है, तो सलीम अली जो थे वो एक ऑरिंथोलॉजिस्ट थे. ऑरिंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स. जो नई टर्म्स आती हैं उनको नोट करो. ऑरिंथोलॉजिस्ट क्या थे वो? ऑरिंथोलॉजिस्ट. He was a famous ornithologist of India. बर्ड्स की स्टडी उन्होंने करी थी. 10 बुक्स उन्होंने सीरीज बाय सीरीज लिखी थी जिनमें उन्होंने वैरायटी ऑफ बर्ड्स को एक्सप्लेन किया था. इतने टाइप्स के बर्ड्स इंडिया में हैं. ओके, और उन्होंने साथ में बर्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए सेंचुरी जो थी उनको भी एस्टेब्लिश किया था, लाइक भरतपुर सेंचुरी. सो नेक्स्ट इज, he is also known as Birdman of India. ठीक है, he is also known as Birdman of India, and 1976 में he got the Padma Bhushan award. Okay, so then coming to the page number 28. पेज नंबर 28 में आपको दिया गया था हैबिटेट के बारे में, जो हमने अर्लियर स्टडी, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड अदर. नेक्स्ट आती है एक नेक्स्ट टर्म, एम्फीबियंस. ठीक है, तो एम्फीबियंस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड, जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस. क्या बोलते हैं उनको? एम्फीबियंस. मोस्ट कॉमन एग्जांपल आर फ्रॉग एंड salamanders. ठीक है, these can live in both water as well as land. Okay, so then coming to the next topic, that is destruction of habitat. अगर हैबिटेट कोई खत्म कर दिया जाए तो इन जो ऑर्गेनिज्म पे क्या असर होगा? ठीक है, तो अगर हैबिटेट को खत्म कर देंगे तो क्या हो सकता है? फाइनली दे कैन कम टू द रोड, किल्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, और दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन एडवर्स एनवायरमेंट कंडीशन. तो धीरे धीरे अगर हम ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स के, एनिमल्स के हैबिटेट को, उनकी रहने की जगह को खत्म कर देंगे तो वो क्या होंगे? धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे. ठीक है, और ऐसा हो चुका है. बहुत सारे जो एनिमल स्पीशीज थी, आपकी बुक में लिखा भी है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा होगा. ठीक है, बट आप बच्चों ने वो नहीं देखी, और जो अगली जनरेशन है उनको शायद वो भी ना दिखे जो आजकल प्रेजेंट है. क्लियर? तो 3 एग्जांपल्स एनिमल के, टाइगर, चीता, ठीक है, टाइगर एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. तो ये एग्जांपल्स थे. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये वो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं जो एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंच चुके हैं. अगर इनको सेव नहीं किया गया तो ये फाइनली क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है स्टेप्स लिए हैं. टाइगर प्रोजेक्ट जो 1973 में इनिशिएट किया था. चीता के लिए चीता डी इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2022. ओके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान वाले एरियाज में प्रोटेक्ट किया जा रहा है.
ओके सो सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट वी शुड कंजर्व देयर हैबिटेट्स, हैबिटेट्स बचे रहेंगे, उनके रहने की जगह होगी, तो वी कैन कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो। बायोडाइवर्सिटी यू नो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल टू, वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर इनको हमने खत्म किया तो धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स भी they will all get finished. Clear? So last topic is chapter ka, that is traditionally protected areas on page number 29, sacred groves. Sacred groves होते हैं अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, जहां से आप एक सिंगल लकड़ी का पीस भी नहीं उठा सकते। क्लियर? और इनको प्रोटेक्ट करती है वहां की लोकल कम्युनिटीज। यहाँ जो प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स ग्रो करते हैं, उनके साथ कोई भी टच नहीं कर सकता। ठीक है? वहां से कोई एनिमल ह्यूमन एक्टिविटी जो है, जो ह्यूमन एक्टिविटी दैट इज नॉट अलाउड, strictly prohibited in these areas. जो sacred groves हैं, these are undisturbed patches of forest maintained and protected by local community. तो इनका मेन जो मोटिव है बनाने का वो है बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ओके, वेस्टर्न घाट्स दे आर एग्जांपल्स ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स। और आप बच्चों से भी पूछा गया है कि अगर आपके एरियाज में कोई ऐसे सेक्रेड ग्रूव्स हैं तो उनके बारे में जरूर इन्फॉर्म करना या डिस्कस करना। Here, so that's all about the chapter number 2, diversity in the living organisms. Okay, next lecture में ठीक है हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो इस तरह से हमने कर लिया डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को फिनिश। चैप्टर 2 इज नाउ क्लोज्ड। हियर थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर देना। थैंक यू।